हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका एक और बार फिर माइंड में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में आपको क्या क्या बातें जाननी है पूरी हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। और पीछे के दो टॉपिक हमने खुद छोड़े हैं, जैसे कि आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वगैरह, एटॉमिक मॉडल वगैरह, जो कि बच्चों इतना कोई खास नहीं है, जिसको आप क्लास 9th में और 10th में पढ़ चुके हो। इसलिए हम आज की स्टडी कंटिन्यू करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है जरा जानते हैं, वो भी आपकी एनसीईआरटी बुक के थ्रू। तो जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses as a spherical safe radius approximately 10⁻⁻10 meter in which the positive charge is uniformly distributed। तो बच्चों 1898 में जे थॉमसन ने क्या किया, एक ऐसा मॉडल तैयार किया एक एटम का, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एटम जो है एक क्या है, एक प्लम पुडिंग या फिर एक रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन की तरह है। जिसमें कि जिस तरह से आप देखते हो वाटरमेलन में क्या होता है, एक अंदर की साइड बीज होते हैं, उसी तरीके से जो आपके इलेक्ट्रॉन है उस एटम में एक वाटरमेलन की तरह उसमें होते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या क्या बताया वो हम जरा पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने क्या देख लिया होगा कि उसका जो स्पेरिकल शेप का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है। और जो इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट अ सच मैनर एज द गिवन मोस्ट स्टेबल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, जो कि फिगर 2.4 में आप देख पा रहे हो, जिस तरीके से ये आपको दिख रहे हैं। ये आप समझिए कि पूरा एक वाटरमेलन है जिसको हमने बीज से काटा है और यहाँ पे ये उसके बीज हैं। तो इस तरीके से उसने बनाया जो जे थॉमसन थे उन्होंने। तो इतना कोई ज़्यादा खास मॉडल नहीं था बच्चों, जो आगे चल के आप देखोगे इस तरह से इसके फेलियर हुए, क्या क्या इसमें जो है खामियां निकली, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस मॉडल जो है आपका, दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन और पॉजिटिव चार्ज विथ प्लम्स और सीड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों जो सीड्स हैं उसको हमने इलेक्ट्रॉन मान के चले और एम्बेडेड इनटू इट, हमने सोचा उसमें, ऐसे थॉमसन ने बताया हमको कि वाटरमेलन की तरह उसमें एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होते हैं। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। लेकिन इसमें एक जो चीज़ इन्होंने मान के चली थी और इम्पोर्टेंट भी है, इसको अज्यूम करके रखिए, आप यहाँ से लिख के रख लीजिएगा कि एक जो इसका फीचर हम सबसे ज़्यादा कहें कि इसमें जो मास था किसी भी जो एटम का, वो पूरी तरीके से क्या था, फैला हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट था उस एटम में, है ना। ऐसा इन्होंने मान के चला, ऐसा अज्यूम किया। उसके अलावा Although this model was able to explain the overall neutrality of atom, लेकिन इसने ज़्यादातर जो इस मॉडल ने क्या कर पाया, एक्सप्लेन कर पाया जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी थी एक एटम की, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विथ दी रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब आगे की जो एटम्स वगैरह का और मॉडल बने और रिजल्ट निकले तो उसके साथ ये सही नहीं बैठा। थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906। तो बच्चों इनको 1906 में जो है एक अवार्ड मिल चुका है जो कि नोबेल प्राइज था फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस। और वो किस लिए मिला था इनको, जिन्होंने एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल जो है एग्जाम्पल बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का एक गैस में, तो गैस किस तरह से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने बताया उसको। तो वो आप बच्चों हाइगर क्लास में या कॉलेज वगैरह में जानोगे किस तरह से क्या होता है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि रिप्रेजेंट इन फिगर 2.5 अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, माफ कीजिएगा यहाँ से पढ़ना हमको, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों इस लेक्चर में हम दो आपको कंप्लीट करा देते हैं। अभी थॉमसन मॉडल आपने जान लिया क्या होता है, अब रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल देख लीजिए एटम का, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही आपको पूछा भी जाता है। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया क्या नहीं दिया जरा पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, इनका एक स्टूडेंट था, क्या था वो, हेजन जीगर एंड अर्नेस्ट मर्डेन, है ना, वोमवार्ड विथ वेरी थिन गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने बच्चों का एक्सपेरिमेंट किया था, क्या था वो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और वो जरा मैं आपको बताऊंगा क्या था। देखिए समझिए, बात को समझना है पहले, आपको अभी कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं समझना, पहले समझो इस फिगर को देख के। देखो इन्होंने क्या किया, एक फोटोग्राफिकल प्लेट ली, उसको कुछ इस तरीके से इन्होंने बेंड कर दिया, इतना आपने देखा।
उसके अलावा इन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया और उसके यहाँ पे बीच में यहाँ पे सेंटर पे रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ कोई सोर्स लिया इन्होंने और उससे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई और एक लेड की क्या रख दी इन्होंने, प्लेट रख दी, जिससे कि जब बॉम्बार्ड होकर वो रेस निकली तो वो लेड को क्रॉस करती हुई आई और क्रॉस करने पर क्या हुआ कि जो गोल्ड फॉइल थी उस पे जाके ये टकराई। उससे क्या था कि जब यहाँ पे टकराई तो इसके जो गोल्ड फॉइल के अंदर जो प्रोटॉन थे उस प्रोटॉन से जाके जो इसके जो अल्फा पार्टिकल था वो क्या हुआ, थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ कुछ इस तरीके से, कुछ इधर उधर। तो इससे रदरफोर्ड ने ये समझा कि कोई ऐसी चीज है जो कि एक जो है किसके अंदर है, एक गोल्ड फॉइल के अंदर, जो कि क्या कर रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो था प्रोटॉन। अब हम जो है जान चुके हैं इसलिए हमने आसानी से बोल दिया आपको प्रोटॉन था या क्या था, लेकिन उस समय में हमको नहीं पता था कि इसके अंदर प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है क्या है। तो इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्होंने पाया कि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, जो कि क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को। तो ये उसका पूरा का पूरा निचोड़ था और मैंने आपको बता दिया। जरा और देख लीजिए आगे क्या लिखा है इन्होंने या क्या फिगर बताया है। देखिए यहाँ पे जो थिन गोल्ड फॉइल थी आपकी, ये अल्फा पार्टिकल की बीम निकली, यहाँ से इनसे टकराने के बाद क्या हुई, थोड़ी थोड़ी ये जब देखो ये तो पूरा क्लाउड था, इलेक्ट्रॉन वगैरह रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो बीच में ये दिख रहा है आपको ये प्रोटॉन है, जिसके कारण ये क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट किया। तो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल हो गया, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल ये आपको दिख रहा है। और ये एक सिस्टमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू है गोल्ड फॉइल का। तो अब समझे क्या है, कुछ भी नहीं है बच्चों, छोटा सा टॉपिक था जो आप अब समझ चुके होंगे। जरा आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए। तो रदरफोर्ड और जो उसके स्टूडेंट थे जो उनके नाम लिखे थोड़े से अजीब से, इसलिए थोड़ा हमको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा इनको। तो इन्होंने क्या किया, बॉम्बार्ड कराया, बहुत ही थिन पतली सी गोल्ड फॉइल ली और उस अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराई। और रदरफोर्ड उसके फेमस थे अल्फा पार्टिकल स्टेट एक्सपेरिमेंट के, जो कि क्या है बच्चों, इज, यहाँ पे नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। तो इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5, आपको दिख रहा होगा 2.5, मैंने पूरा समझा दिया आपको क्या था। एक स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल, जो थिकनेस जिसकी है लगभग जो है कितनी मान के चला इन्होंने, 100 नैनोमीटर तक की ऑफ गोल्ड मेटल की। इन्होंने आप जो मैंने अभी बताया बच्चों वही सब लिखा गया है इसमें, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो थिन जो गोल्ड फॉइल थी हैड अ सर्कुलर जो है फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट, जो मैंने अभी पहले बताया था कि जिंक की जो क्या होती है परत बनाते हैं सल्फाइड वगैरह रिएक्शन करके, जिससे क्या बनता है, वो फ्लोरोसेंट बन जाता है, मतलब बहुत ही चमकीला, जिससे क्या हो जाए कोई भी रेस वगैरह डिफ्लेक्ट हो जाए आसानी से। उसके अराउंड उन्होंने कर दी, जैसे मैंने अभी फिगर में बताया आपको। व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट और द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग जो है एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। तो बच्चों जो रिजल्ट था इसके करने का, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ, मतलब कि उपेक्षा नहीं थी ऐसी। तो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो थॉमसन मॉडल जो था आपका उसके अनुसार तो आपने क्या देखा था कि जो मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन अ फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। थॉमसन ने हमको क्या बताया था कि जो मास है गोल्ड का एटम का, वो क्या पूरा एंटायरली क्या हुआ है, फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। एंड अल्फा पार्टिकल हैड इनफ एनर्जी टू पास थ्रू डायरेक्टली थ्रू सच अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो ऐसा उन्होंने थॉमसन ने बताया था आपको, लेकिन इट वाज एक्सपेक्टेड दैट जो है आपका पार्टिकल वुड स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय अ स्मॉल एंगल एज दे पास थ्रू द फॉइल। इट वाज ऑब्जर्व दैट। तो बच्चों क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हुई जो है किसको, रदरफोर्ड को, जो थॉमसन मॉडल की जो इतनी उपेक्षा की जाए उससे जो है इनको कुछ ज्यादा ही मिला। तो क्या क्या बात इन्होंने जानी वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात इन्होंने जानी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो बच्चों ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स रेस जो निकाली थी उन्होंने, बीम जो निकाली थी, वो अनडिफ्लेक्टेड होते हुए चली गई। अनडिफ्लेक्टेड मतलब है बिना मुड़े हुए ही वो चली गई सीधी सी, जैसे आपको फिगर यहाँ पे दिख भी रही होगी। फिर दूसरी चीज इन्होंने पता करी कि जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, लेकिन कुछ जो छोटा हम देखें तो वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ कुछ एंगल में।
और एक वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो कि आपकी तकरीबन हम वन माने इन 20,000 मतलब कि 20,000 में से कोई एक जो थी बाउंस बैक होके आ गई, मतलब कि टकराने के बाद सीधी सीधी रिटर्न आ गई और दैट इज वॉट डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री पे वो वापस हो गई, रिटर्न हो गई, मुड़ गई। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी आधार पे जो है ऑब्जर्वेशन के रदरफोर्ड ने ड्रॉ किया एक फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो जरा जानते हैं क्या क्या था। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉल अनडिफ्लेक्टेड। तो इन्होंने बताया कि भाई ज़्यादातर जो एटम है आपका उसमें कहीं ना कुछ जो है खाली जगह होती है जिससे कि जो अल्फा पार्टिकल आपकी पास कर जाती है, कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता है, इन्होंने इतना बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि भैया जो आपका एक फ्यू पॉजिटिवली चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्टेड, कुछ ही जो है पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट होती हैं, और जो डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनमोरस जो है, इसको जो है पढ़िएगा, इनमोरस रिपल्सिव जो है फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैज प्रे अज्यूम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि जिस तरह से थॉमसन ने अज्यूम करके चले थे कि भैया जो आपका मास है या फिर जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ है, तो रदरफोर्ड ने उनको गलत साबित कर दिया और उन्होंने बताया कि भैया ऐसा नहीं है, पूरे में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं फैला, कुछ कुछ ऐसी प्लेस है या कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो फैला हुआ है, और जो पॉजिटिवली चार्ज जो है आपका हैज़ बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल। तो जहाँ जहाँ फैला हुआ है वहाँ से अल्फा पार्टिकल आपका डिफ्लेक्ट होके आ रहा है। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया कि जो कॉन्क्लूजन बाय रदरफोर्ड शोज दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। तो इन्होंने क्या किया कि कैलकुलेशन की एक रदरफोर्ड ने और शो किया कि भाई जो वॉल्यूम है ऑक्युपाइड कर रहा है एक न्यूक्लियस वो की एक नेग्लिजिबल है, स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम जो कि एक एटम कर रहा है। मतलब कि भैया एक न्यूक्लियस जो रहेगा किसी भी एटम के अंदर वो बहुत ही कम, मतलब इतना कि उसको नेग्लिजिबल कर देंगे हम, इतना कम जो है वो जगह घेर के रहता है किसी भी एटम में, और जो रेडियस रहता है उस एटम का इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, जो कि हमको उसने बताया किसने, थॉमसन ने भी। और वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस को जो रहेगा आपका 10⁻15 मीटर। देखिए कितना अंतर है, यहाँ पे 10⁻10 है और यहाँ पे 10⁻15 है, इतना छोटा रहता है न्यूक्लियस कंपेरेटिवली टू द पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है उसमें। तो वन कैन एप्रिशिएट जो है क्या द डिफरेंस इन साइज बाई रियलाइजिंग दैट ए क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस। हम मान के चलेंगे क्रिकेट बॉल एक न्यूक्लियस है, देन रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यदि हम मान के चलें कि न्यूक्लियस आपका क्रिकेट बॉल है तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो कम से कम 5 किलोमीटर तक की दूरी होगा। ऐसा ही मान के चलने के लिए बोला आपको, समझाने के लिए, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ अ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो बेसिस पे किसके ऑब्जर्वेशन पे जो कंक्लूजन निकल के आई और रदरफोर्ड ने अपना प्रपोज किया एक न्यूक्लियर मॉडल एटम का जो डिस्कवरी होने के बाद प्रोटॉन की, और अकॉर्डिंग टू द मॉडल, जो मॉडल के अनुसार क्या क्या बातें बताएगी जरा देखते हैं हम। सबसे पहली जो थी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एस्पेरेंटली स्मॉल रीजन। सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो है आपका मोस्ट ऑफ मास जो है एटम का वो डेंसली कंसेंट्रेटेड होगा बहुत ही छोटे रीजन में, है ना। और दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वॉज कॉल्ड अ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। और जहाँ जहाँ पे जो कम जगह होगी वो आपकी क्या होगी, न्यूक्लियस की होगी, है ना। इसको जरा मैं कर देता हूँ आपको दूसरे कलर से जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ से इसको जो है अंडरलाइन, बच्चों जो मैं करा रहा हूँ अंडरलाइन जरूर करके रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगती होगी तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। सेकंड जो बात बताई जो कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये बच्चों अपने 9th और 10th सब में पढ़ चुके हो कि एक जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, जिसके कि चारों ओर वो घूमता रहता है। द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिवॉल्विंग प्लैनेट। तो रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने बोला कि यदि हम कल्पना करके चलें एटम को तो वो एक सोलर सिस्टम की तरह है, जिसमें कि जो न्यूक्लियस है वो सन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लैनेट की तरह है जो कि इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सन के। उसी तरह से जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहते हैं इलेक्ट्रॉन।
थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो कि आपको जीवन भर याद करके रखनी है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है आपके हेल्ड टुगेदर होते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है, पूरा जानेंगे, ध्यान से जानेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट।